ये एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसे किसी मंदिर से कम नहीं आंका जा सकता। बताया जाता है कि जब 1856 में बाबा साहब पहली बार आगरा आए थे और रामलीला मैदान पर जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, तो उसके बाद वो इसी पूर्वोदय बुद्ध विहार पहुंचे थे। और ये पूरे देश में एक ऐसा पूर्वोदय बुद्ध विहार है जो बाबा साहब के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसीलिए यहाँ पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी लोग उनके अस्थि कलश के दर्शन के लिए आते हैं और यह एक ऐसा स्थान भी है जहां बाबा साहब की अस्थियां आज तक सुरक्षित रखी गई हैं। ये पूर्वोदय बुद्ध विहार है जिसका सीधा संबंध बाबा साहब से था। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और ये वही पूर्वोदय बुद्ध विहार है जहां पर बाबा साहब की अस्थि कलश रखे हुए हैं। महानिर्वाण दिवस पर आज भारी संख्या में अनुयायी पहुंचे और अस्थि कलश के दर्शन किए, साथ ही भगवान बौद्ध को नमन भी किया। पूर्वोदय बुद्ध विहार का अपना अलग ही इतिहास है। इतिहास भी ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये देश का एक ऐसा पूर्वोदय बुद्ध विहार है जिसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले ही उसकी नींव रख दी थी। ये भी पवित्र स्थान है जहां बाबा साहब की अस्थियां रखी गई थी। आप वो मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो अस्थि कलश है जिसमें बाबा साहब की अस्थियां थी और लगातार महापरिनिर्वाण दिवस पर इन अस्थि कलशों को बाहर निकाला जाता है जिससे उनके अनुयायी उनके दर्शन कर सकें। और भी हमारे साथ बहुत जो जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस तरह से आज महानिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और ये अस्थि कलश का क्या 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर का यहाँ आगमन हुआ। उससे पहले भी उसी समय एक बार और उनका आगमन हुआ था। दूसरी बार के आगमन में चक्की पाट के कुछ वयोवृद्ध लोग, जिनमें विशेषकर पंडित रघुनाथ प्रसाद मणि, उन लोगों ने जाके बाबा साहब से निवेदन किया कि बाबा साहब, हम ये चाहते हैं कि आपके विचारों से हमें ये प्रेरणा मिली है कि हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक बुद्ध विहार की स्थापना कर दें। क्या वो जो है उन्होंने उनके निवेदन पर यहाँ आगमन हुआ और 18 मार्च 1956 को यह बुद्ध विहार की स्थापना हुई। मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय के वो लोग बुद्धिजीवी कितने शुभचिंतक चिंतनशील होंगे जिनके ऊपर बाबा साहब की विचारधारा का असर पड़ा और उनके निवेदन पर उन्होंने आगे यह बुद्ध विहार की स्थापना की। ये बुद्ध विहार भारत की धरती पर पहला ऐसा बुद्ध विहार है जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले इसकी स्थापना की। जब से निरंतर इस आगरा की धरती पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें लोग भाग लेते रहते हैं। इस कलश का क्या महत्व है? इस कलश का मतलब ये है कि ये कलश जो रखा है, एक तो कांच के उसमें रखा हुआ है, इसमें अस्थियां है बाबा साहब की, और ये बगल में जो कलश रखा हुआ है ये वो कलश है जिसमें अस्थियां यशवंत राय अम्बेडकर जो उनके पुत्र थे वो लेके आए थे। तो जब से ये अस्थियां यहाँ स्थापित है। अम्बेडकर अनुयायी बताते हैं कि बाबा साहब 1856 में आगरा आए थे। रामलीला मैदान पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया था और उसके बाद वो सीधे यहाँ पहुँचे थे और पूर्वोदय बुद्ध विहार की स्थापना की और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के द्वारा की गई। बड़ी बात यह है कि जब तक बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं था, इसीलिए इस विहार को पूर्वोदय बुद्ध विहार कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और जो पूर्वोदय विहार है उसका क्या महत्व है, कितना महत्व है?
तथागत भगवान परम पूज्य बाबा साहेब मेरे से सवाल किया गया है। इस पूर्वोदय बुद्ध विहार का ये महत्व है कि सन 1956 में जब बाबा साहब यहाँ आए थे रामलीला ग्राउंड में, तो वो एक भगवान बुद्ध की, जब तक कि उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली थी, भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित उन्होंने इस बुद्ध विहार पे स्थापित की थी। इसलिए ये पूर्वोदय बुद्ध विहार है, क्योंकि कहीं भी नहीं की थी। इसके बाद उन्होंने जाकर के दीक्षा ली 2 महीने बाद, और 1 महीने बाद वो उनके महापरिनिर्वाण हो गए। तो उनके महापरिनिर्वाण 69वां दिवस है ये। और मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने इतनी यातना सहते हुए और हम लोगों को, समाज को और सबको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सब कुछ सहा। लंदन तक पढ़ने गए, उन्होंने सारी डिग्रियां प्राप्त करी, और हम लोगों के लिए जितनी भी महिला हैं सामान्य अधिकार दिया। सबसे पहले वोट का अधिकार दिया, जिसके कारण कि राजयोग की जितनी भी पद्धति है सब महिलाओं को प्राप्त हुई। और उन्होंने आज तक में कष्ट जरूर है आज के दिन, क्योंकि अब हमारे बीच नहीं है। अगर होते तो हमारे लिए जाने क्या क्या नहीं करते। ठीक है। इस दौरान बाबा साहब के संविधान को बदले जाने को लेकर भी लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। उनका कहना था कि कुछ लोग बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा। बाबा साहब का एक संदेश था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है और जहां पर हम खड़े हैं वह एक पवित्र स्थल कहलाया जाता है। श्याम जरानी जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। अम्बेडकर अनुयायी हैं, वह क्या कहना चाहेंगे। आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, बाबा साहब किस तरह का सिद्धांत, किस तरह का संदेश देकर हुए। परम पूज्य बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब यहाँ सबसे बड़े 18 मार्च 1956 को आगरा आए थे। हम इस पवित्र पावन जमीन पर खड़े हैं जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले यहाँ प्रतिमा का स्थापना करी, इसीलिए इसका पूर्वोदय बहुत याद है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब यहाँ आए थे आगरा में, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, समाज के लोगों के शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। बाबा साहब ने जो 3 मन दिए थे, संदेश दिए थे, तो 3 संदेश के अलावा जो बाबा साहब ने भाई दी थी हमें प्रतिज्ञाएं, तो 3 संदेशों के अलावा बाबा साहब ने भाई प्रतिज्ञाओं का ही पालन करना, मैं समझता हूँ एक समाज के लिए, दलित समाज के लिए नहीं, वो सारे सब समाज के लिए थे। तो बाबा साहब की वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो बाबा साहब के सिद्धांतों में हम चले, यही हमारी बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। तो लगता नहीं कि आज संविधान खतरे में है, बाबा साहब के संविधान को बदलने की भी बात है। बाकी सत्यता है, जिस तरह से कुछ मनुवादी मीडिया है, मनुवादी जो लोग हैं, जिस तरह से बाबा साहब के बारे में बोल रहे हैं, इनके मुंह पर तमाचा तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ही हो गया, जब यूनेस्को ने बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे बड़ी बात भारत के लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महापुरुष को यूनेस्को में उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। तो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था, 193 देशों ने अपने देश का ध्वज जो है नीचे झुकाया था। इससे बड़ा इस देश के लिए, महापुरुष की जो खास तौर से देश के निवासियों के लिए क्या बात हो सकती है। तो इन लोगों के लिए तो जिस तरह से बाबा साहब के बारे में बोल रहे हैं, जो कहते हैं बाबा साहब से कल भी खतरा था, बाबा साहब से आज भी खतरा, क्योंकि बाबा साहब ने देश के लिए जो आधी आबादी है, खास तौर से हमारी महिलाएं हैं, उनको जो आजादी देने का जो काम किया, मैं समझता हूँ किसी ने नहीं किया। और बाबा साहब ने संविधान बनाते समय एक वर्ग, एक समाज के लिए नहीं सोचा, हर वर्ग, हर समाज के लिए उन्होंने उसमें स्थान दिया है। सभी इक्वल, उनके समानता का मार्ग दिखाया है। उसके बावजूद भी कुछ मनुवादी लोग हैं, उनकी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते।